जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने शुरुआत की इंसाफ फॉर एसएसआर, ये जो कैंपेन आप चला रहे हैं, तो कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं इस कैंपेन से? अ, जी एक्चुअली ये कैंपेन जब हमने शुरू किया था तो करीब हमने हमने जो उम्मीद किया था वो था कि सिर्फ पटना या बिहार के लोग जुड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया और देश के कई सारे हिस्सों से दुनिया के कई सारे हिस्सों से लोग जुड़ते चले गए और हम सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं प्रामाणिक जन समर्थन जो प्रमाण दे सके प्रधानमंत्री को कि हुँ, हुँ। ये सभी चाह रहे हैं सीबीआई जांच या फिर एसआईटी की जांच, जो एक जी। बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम कर सके सुशांत सिंह के केस में। तो वैसे प्रमाण को इकट्ठा करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि सबके सबके फ़ोटो के साथ उनका नाम, उनका सिग्नेचर और वो जहाँ से हैं उनका हुँ, प्लेस हुँ। वो होना चाहिए। तो करीब आज के टाइम में 25,000 सॉरी 25,000 समर्थन हैं हमारे पास हुँ, और हुँ। कोशिश यही है कि ये समर्थन लाखों में जाए और जी, बहुत जल्द ही हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुँचाएँगे। जी, जी। होप कि आगे ये बहुत सारे लोग आपके इस कैंपेन के साथ जुड़े और प्रशांत ये भी कि आपने 3 दिन बाद अकाउंट बना दिया था, 17th जून को। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उसी टाइम पे कहीं न कहीं आपने जस्टिस चाहा, तो आपको लग गया था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, ऐसा कुछ? हाँ, 14 को जैसा कि मीडिया में बताया गया कि ये सुसाइड है, तो 14 को कोई भी नहीं जान सकता था कि ये क्या है, मतलब सब डाउट में थे। लेकिन एक विश्वास होता है एक एक्टर के प्रति कि कौन-सा एक्टर क्या और किस हद तक कर सकता है। वो विश्वास हमें होने नहीं दे रहा था कि ये सुसाइड है। तो फिर जैसे-जैसे 1-2 दिन बीते वैसे-वैसे सारी चीज़ें हम लोग भी जुट गए पता करने में और बहुत सारे लोग इसमें आए साथ में। हुँ, हुँ। इवन बॉलीवुड के भी कई सारे लोग आज भी जुड़े हुए हैं, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे तौर से जुड़े हुए हैं और उनकी भी यही कोशिश है कि इंसाफ एसएसआर या फिर ऐसे जितने भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सबको सफलता मिले और न्याय मिले। सही बात है। और प्रशांत जैसे कि रिसेंटली हमने देखा कि रिपब्लिक टीवी पे आप आके आपने सारी बातें कही कि आप किस तरीके से एक फ़ोन कॉल आया था इंटरनेट के द्वारा और सारी बातचीत बताई दिशा के फ्रेंड ने। तो वो सारी जाने के बाद वो जो रिवॉल्यूशन आपने किया, तो जब आपको कॉल आया था, तो आप कितने कन्विंस हुए थे जो स्टोरी दिशा के फ्रेंड ने बताई, कितने कन्विंस हुए थे आप उससे? उस कॉल से मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस उस समय नहीं हुआ था क्योंकि उस समय तक बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। कुछ ऐसे भी कॉल्स थे जो फैमिली को लेकर होते थे कि शायद फैमिली ने किया है और ये कॉल्स शायद उन जैसे जो कुछ लोग बैठे हैं ना जो अपराध कर रहे हैं, उनके तरफ से ये डाइवर्जन्स थे कि फैमिली ने किया है तुम इसमें क्यों कर रहे हो? तो वैसे भी कई कॉल्स आए और एक कॉल सिर्फ ये इकलौता था जो ऐसा था जो मुझे सारी स्टोरी बता रहा था। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप लिखित इसको दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरी एक पहचान अपनी खुद की छुपानी है, इसलिए मैंने आपको इंटरनेट कॉल के माध्यम से ये चीज़ें बताई हैं। अगर आप चाहें तो मुंबई से मुझे कांटेक्ट करें, मतलब उन्होंने अपने बातों को सही रखने के लिए जो संभव हो सका उन्होंने उसमें मुझे विश्वास दिलाया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे कनेक्ट हों, तो उसके बाद सॉरी जी। जी, जी, जी। उसके बाद कहीं न कहीं कोई कनेक्शन नहीं हुआ आपका उनके साथ। हाँ, उसके बाद उनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद हम सर्च कर रहे थे, फिर हमारी ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं उनसे या हो नहीं पाई। और जैसे कि आपने कहा था रिपब्लिक टीवी में कि 1 महीने पहले ही आपको ये फ़ोन कॉल आ गया था, ये सारी जो थियरी आपको पहले ही पता चल गई थी और अब सोशल मीडिया पर यही जो थियरी है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो क्या आपको कहीं न कहीं लगता है कि जिस शख्स ने आपको कॉल किया था, तो क्या वही इसके पीछे कुछ कनेक्शन आपको ऐसा लगता है? अ, हाँ, ज़रूर ऐसा है कि हम सभी मैं हूँ, आप हैं या जितने भी लोग हैं जो आज न्याय चाह रहे हैं, वो सभी सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और सच्चाई जब लड़ने लग जाती है या सच्चाई जब आगे आने लगती है, तो कई सारी चीज़ खुद निकल कर सामने आने लग जाती है। हुँ, फिर हुँ, हुँ। लाख पर्दा करने से भी उस पे पर्दा डाला नहीं जा सकता। तो कहीं न कहीं ये समझा जा सकता है कि ऐसा है कि हुँ। उन्होंने या फिर उनके ही किसी खास लोगों ने इसे स्प्रेड किया और लोगों तक पहुँचाया। जी, और जैसे आपने जो खुलासा किया उसके बाद से क्या आपको कुछ थ्रेट कॉल्स आए हैं?
नहीं, अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ कि अगर आएँ तो वो मेरे लिए एक हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि ऐसे इससे पहले मेरे पास 3 कॉल्स ऐसे आए हैं जो जिन्होंने मेरा काफ़ी हिम्मत बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। तो जी, हमारे लिए थ्रेट शायद यही कह सकते हैं, हौसला बढ़ाने का काम आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसे थ्रेट्स आएँ जो एविडेंस के भी रूप में मेरे काम आ सकें अब, जी। और हमारे केस में टीम के कुछ हौसले बढ़ाने में भी। जी, बिल्कुल। जी, जी। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ ऑब्वियसली थ्रेट कॉल्स तो आए नहीं थैंक गॉड। उसके बाद सपोर्ट क्या कुछ मिला आपको? अ, सपोर्ट किस तरह तो से? मैं 2 चीज़ें इस पे कहना चाहूँगा। एक चीज़ ये कि कुछ लोगों का मैसेज और टेक्स्ट बहुत सारे लोगों का आया। मैं उन जी, सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि वो समझ पाए कि मैं एक कैंपेन कर रहा हूँ। और कुछ लोगों का सिर्फ़ समर्थन देना कि मैं आपके साथ हूँ और फिर कोई हुँ, स्टेप नहीं लेना, ये मुझे थोड़ा-सा बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से, उनको भी एक स्टेप आगे आना चाहिए। ये सिर्फ़ मेरी लड़ाई नहीं है, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हूँ कि मैंने ही ज़िम्मेवारी ली ऐसे करने की। हर हुँ, इंसान को एक प्रामाणिक समर्थन देना चाहिए, चाहे वो रिटन में दें, चाहे वो फ्लैग कार्ड के माध्यम से फ़ोटो में दें। ये प्रधानमंत्री तक पहुँचनी चाहिए। 140 करोड़ का जो देश है भारत, अगर एक-एक समर्थन भी आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, जी, जी। और जैसे कि आपने जो खुलासा किया उसके ठीक अभी बात देखा जाए तो रिपब्लिक टीवी पे बीजेपी के नेता नारायण राणा करके जो हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो जो दिशा के फ्रेंड ने आपको कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि वो सारे लोग दीनू मोरिया के घर पे मौजूद थे। नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी वैसा चीज़ नहीं कहना चाहता कि जो मुझे पता नहीं है। मुझे जितना बताया गया वो मैंने बस बताया वहाँ पे, जैसा कि आप सबने देखा रिपब्लिक के माध्यम हुँ, से। और जी। इसके अलावा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हो, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, ना महाराष्ट्र सरकार पे, ना मुंबई पुलिस पे, और ना बॉलीवुड के किसी लोगों पे, खास लोगों पे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार मतलब दिल पे हाथ रख के बोले, जितने भी बुद्धिजीवी हैं बैठे देश में, उन सबको ये विचार करना चाहिए कि आज हमारे भारत देश में ग्रामीण और शहरी दोनों थाने को अगर मिला लिया जाए तो 15,039 थाना करीब आता है। हुँ, अगर किसी भी एक थाने को दे दिया जाता ना ये केस, किसी भी एक थाने को, तो वो कैपेबल है बहुत अच्छे से कि वो केस को हैंडल कर सके। ये क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है हर तरीके से। फिर भी इसे नहीं दिया जा रहा है, या फिर पता नहीं क्यों नहीं दिया जा वही रहा है, और क्या क्या सरकार वही की वही मैं चाल है। बोलना चाहूँगी कि जैसे पहले बिहार से 4 पुलिस आए हुए थे, ठीक है? फिर उसके जी, बाद उन्हें पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिला मुंबई पुलिस से, सारी बातें उन्होंने कही। फिर वहाँ से जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी ने, उन्होंने भेजा आईपीएस ऑफिसर रैंक विनय तिवारी जी को भेजा। फिर जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले थे, उन्हें बीएमसी ने क्वारंटीन कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से डीजीपी का भी कहना है, उनका भी कहना है कि जो रवैया है मुंबई पुलिस का वो ठीक नहीं है, कहीं न कहीं हमें रोक रही है, ब्लॉक कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऑब्वियस अगर ये कहा जाए तो महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है वो थोड़ा नहीं, आज बहुत ज़्यादा, मतलब देश के हित से बाहर है। और जी। पूरा देश आज शर्मसार है महाराष्ट्र सरकार के इस एक्शन पे। देश के बाहर के कई सारे लोग जो इंडिया को बहुत अच्छा समझते थे, शायद वो अब इज्जत कम देना शुरू करेंगे, क्योंकि इंडिया में जब सेलिब्रिटी को न्याय नहीं मिल सकता और चीज़ें इतनी ज़्यादा छुपाई जा सकती हैं, तो फिर आम इंसान अगर वो कभी पढ़ाई के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से इंडिया घूमने आए, या फिर तो क्या हुँ, उन्हें इंसाफ मिलेगा अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो ये हुँ, हुँ। पूरे देश की बात हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय बात बन चुकी है। तो इस पर विचार करना चाहिए हर बड़े नेता, हर बड़े वकील, हर बड़े पुलिस ऑफिसर्स जो ईमानदारी से हुँ, अपनी हुँ। ड्यूटी कर रहे हैं, उन सबको। पर मैं बात करूँ अगर मुंबई पुलिस की, तो आपने कई सारे वीडियोज़ ये सारी बातें तो देखी होगी कि किस तरीके से जो बोलते हैं ना जो भी उन्हें चाहिए बिहार पुलिस को जो भी माँग रही है इन्फॉर्मेशन वो कहीं न कहीं साझा नहीं किया जा रहा है। तो हम्म। इस पर लेकर आपकी क्या राय है मुंबई पुलिस की जिस तरीके से रवैया है? मुंबई पुलिस के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा थी हम सबों के दिल में। जैसा कि सारे सारे देश वाले जानते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। एक मिसाल कायम होता है जब मुंबई पुलिस का नाम लिया जाता है। लेकिन आज इस वाले केस में बिल्कुल उल्टा देखने को हो रहा है कि जी। मुंबई पुलिस जैसे पर्दे पे पर्दे डालती चली जा रही है। तो मैं बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा वैसे सारे पुलिस ऑफिसर से
कि आपने जो शपथ ली थी अपने ज्वाइनिंग के समय, आपने जो प्रतिज्ञा ली है देश को बचाने की, कृपया उस प्रतिज्ञा पे कायम रहें और देश के अहित में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश का अहित हो और देश को नुकसान हो। जी, जी। प्रशांत, ये भी मैं जानना चाहूँगी कि मुंबई पुलिस का कहना है, जो टॉप कॉप्स हैं, उनका कहना है कि पॉलिटिकल एंगल कोई भी लिंक नहीं है, इस केस से कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप कितना कन्विंस होते हैं इस बात से? मुंबई पुलिस कह रही है तो पुलिस की किसी बात को ये कह देना कि नहीं पुलिस गलत कह रही है, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद पुलिस उस हद तक नहीं पहुँच पाई है या किसी कारण बस रोकी जा रही है या रुक जा रही है जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए। अगर एक बार वो वहाँ पहुँचे और एक छोटा सा प्रयास करें तो सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। अच्छा, प्रशांत, दिशा सलायन का केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको कितना परसेंट कनेक्टेड लगता है? जितना आप सारी चीजें देख रहे हैं, आप पेज चला रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी हर खबर पर नजर रहती होगी। तो आपके हिसाब से मुझे बताइए, क्या लगता है आपको? दिशा सालियान का केस की अगर बात करें तो ये मुझे बस एक कॉल के माध्यम से पता चला, जो मैंने सिर्फ पब्लिक चैनल को बताया। और इसके अलावा मुझे इससे नहीं लगता कि मैं कुछ कह सकता हूँ। बड़े बड़े लोग, काबिल लोग बैठे हैं जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिहार की टीम बैठी है, बिहार के डीजीपी बैठे हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। बिहार की पुलिस चाहती है तो उनको करने दिया जाए, सीबीआई अगर आती है तो उनको करने दिया जाए, या फिर मुंबई पुलिस अगर सामर्थ्य है करने में तो फिर वही करे। फिर हम, ऐसा नहीं है कि हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनका रवैया है आज, उस तरह से शायद यही लगता है कि मुंबई पुलिस चाहती ही नहीं है। हम्म। और प्रशांत, जब आपको ये जो कॉल आया था और इंटरनेट के द्वारा जो भी सारी बातें उस जो दिशा के फ्रेंड ने कही थी, तो आपने कोशिश नहीं की कि आप बिहार की पुलिस से या फिर पटना जो भी आपकी नजदीकी पुलिस वाले हैं उनसे ये बातें अपने शेयर करने की सोची, ऐसा कुछ या फिर किया था? एक्चुअली उस समय ये पटना का केस था ही नहीं। आज ये हम्म पटना का केस हुआ है पिछले 4-5 दिनों से। पटना हम्म का केस ये था ही नहीं, और हमने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे लोगों को टच किया। और आप समझ सकते हैं 25,000 समर्थन इकट्ठा करने में, एक एक समर्थन लेने में कितना समय और कितना वक्त लग सकता है, और कैसे कैसे घूमना पड़ सकता है कई कई लोगों के पास। तो वैसे हम्म घूमते घूमते कई सारे लोगों से बात पता चली, और कई सारे लोगों की मैंने अपनी बात रखी। तो हम्म जाकर आज मुझे लगता है कि इंसाफ एसएसआर की तरफ से ही ये पता चल पाया है लोगों को कि ये हम्म। केस में भी कनेक्टेड है। आप इसकी जांच करें, मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र सरकार। जी, ओके। और प्रशांत, देखा जाए तो जब ये केस केस शुरू हुआ था तो पहले डिप्रेस्ड, बायपोलर उस दिशा में जा रहा था, फिर नेपोटिज्म, अब रिया चक्रवर्ती। आपको क्या लगता है कि कौन सा सही दिशा है? एक्चुअली दिशा सही दिशा है। सही। ये एक तो छोटी आपका लाइन कहना में है कि बयान किया दिशा के केस से ही आगे की जो कि आगे गुत्थी है की वो दिशा, सुलझ पाएगी, हाँ आगे क्लियर की हो दिशा पाएगी? लोग जान सकेंगे जो भी इन्वेस्टिगेशन की। जी, जी, जी। और एक और बात, जैसे कि आप लोग जिस तरीके से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है ये सारी चीज़ें। अब सीबीआई जाँच की आप सब माँग कर रहे थे। जो लॉयर हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के लॉयर हैं विकास सिंह, उन्होंने बात की है। सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी हैं, वो भी एग्री कर लिए हैं कि हाँ, सीबीआई जाँच होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी भी कहीं न कहीं आगे इस प्रपोज़ल को लेके गए हैं। अब ऐसा लगता है कि अब सीबीआई जाँच होगी, और होगी तो कहीं न कहीं काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आएगी और न्याय मिलने में मतलब ज़्यादा देरी नहीं होगी। बिल्कुल। ये इंसाफ एसएसआर कैंपेन हो या फिर किसी भी कैंपेन ऐसे जिसमें सारे लोग जुड़े हैं, ये सारे कैंपेन अश्वत्थामा के बांध से निकले ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनको बिना इंसाफ लिए लौटाया जा नहीं सकता है। तो ये अब हुँ, निकला हुँ। है तो ये इंसाफ लेकर ही लौटेगा, और सीबीआई जांच होगी, निश्चित होगी। बस देखना है कि कितना वक्त लगता है, और उस सब के लिए हम लोग तैयार हैं। इंसाफ एसएसआर की टीम जो अपना समर्थन इकट्ठा कर रही है,
वो कोशिश कर रही है कि ये समर्थन जैसे ही बढ़ता है, कुछ लोगों का और समर्थन मिल पाता है, तो बहुत जल्द ये टीम प्रधानमंत्री तक अपनी बात को रखने के लिए जाएगी, पटना से दिल्ली के लिए जाएगी। कुछ इनके मुख्य लोगों के द्वारा, जैसे गौरव जी, विश्वजीत जी, ऐसे ऐसे कई सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, खास लोग, और वैसे सारे लोग जो आना चाहते हैं वो सभी आ सकेंगे। लेकिन मैं जी, नहीं चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत पड़े, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले पहले ही। ये काम हो जाए। जी, जी। जी, 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 जी। और कहीं न कहीं उम्मीद लग रहा है कि अब क्योंकि फैमिली डिमांड कर रही है तो अब शायद ऐसी उम्मीद की किरण झाँकी है कि अब होगी सीबीआई जाँच। बिल्कुल, फैमिली डिमांड कर रही है। नीतीश कुमार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हुँ, हम हुँ, सभी हुँ, बहुत गर्व करते हैं उन पर, वो डिमांड कर रहे हैं। और हुँ। बीजेपी भी ज़रूर, बीजेपी में जो केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, वो भी ज़रूर सुनेगी हमारी और हम पूरे देशवासियों की माँग को। ये मेरा पूरा विश्वास है। जी, जी। और प्रशांत, सीसीटीवी फुटेज को लेके काफ़ी सारी बातें चल रही थी। ये बताया गया था कि 13 और 14 को सीसीटीवी फुटेज बंद था। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज के जो ओनर हैं, सीसीटीवी के ओनर हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, बंद नहीं था, चालू था। और मुंबई पुलिस ने कहा था कि बंद था। अब आपको क्या लगता है, क्या नया मोड़ होगा? देखिए, 2 पहलू हैं। अगर केस को साफ करना हो या फिर क्लियर करना हो, तो एक ऑप्शन है कि आप क्लियर कर दें और एक ऑप्शन है कि उसपे पर्दा डालते जाएँ। तो अभी महाराष्ट्र सरकार दूसरे ऑप्शन के साथ चल रही है, जी। जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पता हुँ। नहीं क्या ऐसा है जो चीज़ों को छिपाना चाहती है या रोकना चाहती है। शायद वो समझ नहीं पा रही है कि इतना बड़ा इश्यू है और लोगों को इंसाफ चाहिए। तो वही विचार सेंटिमेंट्स करना जुड़े ज़रूरी हुए है। हैं लोगों के। जी, जी। जी। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसे आप जिस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, अब आगे क्या आप सोच रहे हैं? अ, देखिए, वैसे ये इस कैंपेन को शुरू करने वाला मैं भी, और इससे जुड़े हुए जितने सभी लोग हैं, मेरे मुख्य टीम मेंबर, सुजीत हुँ, जी, हुँ, हुँ। गौरव जी, गौतम जी, तुषार, सुष्मिता, नमिता, ये सारे जितने भी लोग हैं, आयशा जी, आयशा जी आपने भी सुना होगा, बहुत हुँ, हुँ। पॉपुलर नाम रहा इसमें। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, कई सारे नाम हैं जो मैं ले नहीं सकता, मतलब मैं मजबूरन नहीं ले सकता, लेकिन वो बहुत एफर्ट से अपना काम कर रहे हैं। तो ये जी। सारे लोग अब ये विचार कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास जन समर्थन होंगे, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ ये इकलौता कैंपेन है जो सिर्फ जनता कर रही है और सब आम लोग कर रहे हैं, और ये सभी जन समर्थनों को पेश करेगी प्रधानमंत्री के सामने, क्योंकि अब हुँ, हुँ, ये हुँ। नया भारत है। ये कैंपेन का क्या, सॉरी, रोड पे उतरना या फिर ऐसे दंगा प्रदर्शन कैंडल, करना, हाँ। ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। ये जी, बस जी, जी। एक प्रमाण भेजता है, जैसे हम प्रधानमंत्री को या फिर किसी भी नेता को वोट देते हैं जब, तो एक प्रमाण हुँ, की हुँ। आवश्यकता होती है हमें वोट देने के लिए। वैसे ही हम आज अगर कुछ मांगते हैं तो हमें भी एक प्रमाण देने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री को, तभी वो सुन पाएंगे। और मुझे नहीं जी। लगता कि ये ट्विटर और फेसबुक सिर्फ कर सकता है। ट्विटर और फेसबुक जैसी बातें कहीं किसी लॉ में नहीं कही गई है कि आप ट्विटर पे लिखें तो प्रधानमंत्री उस पर एक्शन हुँ, लेते हुँ। हैं, या फिर फेसबुक पे लिखें तो प्रधानमंत्री एक्शन लेते हैं। तो मुझे जी। लगता है कि लोगों को अब जगना चाहिए। अगर अब नहीं जग सके तो फिर कभी न्याय नहीं मिल पाएगा, ना सुशांत सर को और ना फिर खुद, ना मुझे, ना फिर किसी और को। थैंक यू सो मच प्रशांत हमसे हमसे बात करने के लिए कि और सारी बातें शेयर करने के लिए। बॉलीवुड स्पाई की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है कि जिस इंटेंशन के साथ आप ओके, सॉरी। हाँ, जिस इंटेंशन के साथ आप निकले इंसाफ, ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, आपको कामयाबी मिले, सच बाहर आए, सामने आए, और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप इंसाफ एसएसआर को कैसे समर्थन करना है वो भी एंड में, लास्ट में लोगों को बता दें। और जी, जी। अगर हो सके तो वो इंसाफ एसएसआर की ईमेल आईडी और उसका नंबर जिस पे लोग कांटेक्ट कर जी, सकें जी, भेज दीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो जो इंटरव्यू है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इनकी इंस्टाग्राम आईडी जहाँ पे ये कैंपेन चल रहा है जो पेज है उसको जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, अपना समर्थन दिखा सकते हैं। आप भी अगर चाहते हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत तो जुड़िए। थैंक यू सो मच।